तो नेक्स्ट आर्टिकल है मल्टीनोमियल थ्योरम। तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि डिफाइन मल्टीनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें आपने सॉल्यूशन में क्या लिखना है, द मल्टीनोमियल कोफिशिएंट डिनोटेड बाय n, n1, n2 अप टू nt। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। वेयर जो आपके पास n1, n2 अप टू nt है वो क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन्स कि पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास। विद जो हमारे पास n1 प्लस n2 प्लस nt है, दिस इज इक्वल टू n डिफाइंड एज। तो इसको किस तरीके से डिफाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम ये लिख देंगे n, n1, n2 अप टू nt विच इज इक्वल टू, इसमें फैक्टोरियल लगा देंगे सिंपल, n1 n फैक्टोरियल इंटू n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, nt का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये है सिंपल। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर एक थ्योरम भी है, तो आप उसको करते हैं। तो थ्योरम क्या है, स्टेट एंड प्रूव पास्कल फॉर्मूला फॉर द मल्टीनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपने स्टेटमेंट लिखनी है, स्टेट एंड प्रूव पास्कल फॉर्मूला फॉर द मल्टीनोमियल कोफिशिएंट। तो अभी आपने जस्ट पढ़ा कि जो मल्टीनोमियल जो कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखना है फॉर पॉजिटिव इंटीजर n1, n2, nt। अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है, तो आपने उससे लिखना है। ठीक है, सिंपली। और विद हमारे पास जो n1, n2 अप टू nt थे उसकी वैल्यू क्या थी, n। इसको डिनोट करेंगे दिस इज इक्वल टू n। ठीक है, तो हमने ये जस्ट सिंपली डेफिनेशन से लिखा है। देखो हमने फर्स्ट जो लाइन लिखी है वो लिखी है हमने इससे, फॉर पॉजिटिव इंटीजर जो हमारे पास ये है, कैसे थे, पॉजिटिव थे, तो हमने लिखा फॉर पॉजिटिव इंटीजर n1, n2, nt। ठीक है, विद n1, n2, nt विच इज इक्वल टू n। ठीक है, ये लिखा हमने सिंपली डेफिनेशन से। ठीक है, इसके बाद हम ये पार्ट भी हम विद डेफिनेशन से लिखेंगे n1, n2, nt। ठीक है, तो n1, n2 अप टू nt दिस टर्म इज इक्वल टू, अब आपने सिंपली क्या करना है, सिंपल से बता देता हूँ मैं आपको कि इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले जो आपका जो न्यूमिनेटर पार्ट रहेगा उसमें आपके पास n-1 लगेगा तीनों टर्म में, 1 2 3। ठीक है, और इसमें फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट में -1 लगेगा, फिर सेकंड में -1 लगेगा, फिर थर्ड में -1 लगेगा, बाकी टर्म आपकी एज इट इज रहेगी। क्लियर हो गया। क्या न्यूमिनेटर में क्या होगा, पहले n-1 लगेगा सब में, और डिनोमिनेटर की बात करें अगर हम, ठीक है, सिंपली, तो फर्स्ट टर्म के साथ पहले -1 लगेगा, बाकी एज इट इज़, फिर सेकंड टर्म के साथ -1 एज इट इज़, थर्ड के टर्म के साथ -1 बाकी एज इट इज़। ठीक है, तो वही इसमें किया है। ये क्लियर हो गया। तो इसके बाद आपने प्रूफ में क्या करना है, सबसे पहले फर्स्टली प्रूफ में आपने करना है कि यही टर्म जो ये है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लिख देनी है आपने सबसे पहले। ठीक है, प्रूफ में लिख दिया आपने। फिर अब अगर आप फॉर्मूले में आपने पढ़ा होगा तो इसका फैक्टोरियल आता है। ठीक है, पहले हम इस टर्म को लिखते हैं, फिर हमारा ये फैक्टोरियल आता है। तो इसमें भी हम आपने सिंपली यही करना है, जो आपके पास जो राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें इसका फैक्टोरियल आ जाएगा सिंपली क्या, n-1 का फैक्टोरियल न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आ गया इन सारी टर्म का फैक्टोरियल, जैसे n-1 का फैक्टोरियल, फिर n2 का फैक्टोरियल, फिर nt का फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, उससे ही वो रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है तो आप सिंपली इसी से ही इस थ्योरम को लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड टर्म में भी हमने फैक्टोरियल लगा देना है, n-1 का फैक्टोरियल, अब इसका ही फैक्टोरियल, सेकेंड टर्म का भी और थर्ड टर्म का भी। ठीक है, इसी तरीके से n-1 का फैक्टोरियल, और हमारे पास आ जाएगा n1, n2 और nt-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो इधर गैप है हमारे पास प्लस अप टू, ठीक है, इधर भी तो डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, ये भी देख लेना आपने। तो ये हो गया आपका सिंपली। अब इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं n-1, तो हमने सबसे पहले n-1 कॉमन निकाल दिया है तीनों टर्म में से, और साथ में क्या कॉमन निकाल सकते हो आप, n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल और nt का फैक्टोरियल, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा आपके पास n1 प्लस n2 अप टू nt। अब आपको सिंपली पता है जो ये टर्म होती है दिस इज इक्वल टू n, स्टार्टिंग में आपने मेंशन किया है तो इसकी जगह n लिख दो। ठीक है, ये टर्म एज इट इज़। अब n को आप स्टार्टिंग में लेके आओ तो n इंटू n-1, इसको एज इट इज़ लिख दो,
और जो आपके पास n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल है, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ n फैक्टोरियल। ठीक है, तो n फैक्टोरियल आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल इंटू nt का फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप इसको सिंपली लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, n इंटू n1 n2 अप टू nt। ठीक है, तो इसकी इक्वल है। ठीक है, तो हमारा जो हमारे से पूछा गया तो हमने इसमें प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ इसका हेंस द प्रूफ।